साउंड हम लोग एसएचएम इसमें स्टार्ट करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन तो 100%, अदरवाइज कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक आपका एसएचएम है, ठीक। तो इस ब्रांच में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, एक तो एसएचएम के बारे में, ऑक्सीलेशन उधर का जो था पोर्शन हटा दिया गया है, डॉपलर इफेक्ट हट गया है। तो इसके बाद हम लोग जो सुपरपोजिशन फिनोमेना है, उस सुपरपोजिशन में इंटरफेरेंस वाला हम लोग साउंड का पढ़ चुके हैं लाइट में। तो सुपरपोजिशन में हमें लिसाजियस फिगर, बीट्स एंड स्टेशनरी वेव इतना पढ़ना है। तो 3 टॉपिक उधर के हो गए और ये एसएचएम हो गया। तो सब मिला के आपके लगभग 3-4 के एवरेज क्वेश्चन आते हैं। तो कभी कभी इसमें 2 आ जाता, कभी कभी 1 आ जाता। चैप्टर इम्पॉर्टेंट है ये। अब हम इसमें आते हैं सबसे पहले पीरियाडिक मोशन। या इसी को हम लोग के हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ठीक। तो ये पीरियाडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन क्या होता है? बॉडी अपने पाथ को एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या करे? रिपीट करे। मीन्स पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर डेफिनेट टाइम इंटरवल। दिस टाइप मोशन इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। एक निश्चित टाइम के बाद बार बार क्या कर रही? रिपीट कर रही। रिपीट करे तो, रिपीट नहीं कर रहा उसको हम पीरियाडिक मोशन में नहीं रखेंगे। एक बार गया चला आया नहीं रखा जाए, बार बार रिपीट कर रहा हो। तो जैसे एग्जाम्पल लिया इसका, अर्थ का रोटेशन अराउंड द सन। तो अर्थ जो है सन के अराउंड एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। पीरियाडिक मोशन हो गया। पेंडुलम है वो भी फिक्स टाइम पर, ये भी पीरियाडिक मोशन हो गया। कोई कटोरा टाइप का है, बाउल, मतलब हाथ में नहीं, ऐसे ही, ठीक। और उसमें पानी आप रख दीजिए, या जो है कोई बॉल ऐसे रख दीजिए, तो वो भी क्या करेगा? पीरियाडिक मोशन हो गया। तो कोई बॉडी ऐसे ऐसे रिपीट कर रही है, वो भी पीरियाडिक हुआ। कोई मीन पोजीशन के इधर उधर कर रही है, वो भी पीरियाडिक हुआ। बस एक कंडीशन को फॉलो करे कि अपने एक पर्टिकुलर टाइम पर बार बार रिपीट करे, ठीक। अब दूसरा आते हैं हम लोग, ऑक्सीलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन। अब ये क्या होता है? इसमें 2 कंडीशन आ गई। एक तो पर्टिकुलर टाइम पर रिपीट करे, दूसरा कंडीशन ये है मीन पोजीशन के इधर उधर, टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन। क्लियर हुआ? अब ये बताओ, एक हमने बताया कोई बॉडी ऐसे, पीरियाडिक ये भी था, पीरियाडिक ये भी था। इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जो ऑक्सीलेटरी है। कौन सा है? दूसरा वाला है, क्योंकि एक कंडीशन और ऐड हो गई है, मीन पोजीशन के इधर उधर। क्लियर हो गया? तो ये कंडीशंस में जुड़ गई। पहले वाले में एक ही कंडीशन थी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर बॉडी क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। और इसमें क्या हो रहा है? रिपीट तो करे लेकिन मीन पोजीशन के इधर उधर करे। बाल्टी में पानी रख दिया, वो पानी जो है छलक रहा है ऐसे। ये आपका ऑक्सीलेटरी भी हुआ, ये आपका पीरियाडिक भी हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे ऑक्सीलेटरी क्या होते हैं? पीरियाडिक। लेकिन पीरियाडिक ऑक्सीलेटरी हो भी सकते हैं, और ठीक। अब तीसरी चीज आते हैं, एसएचएम आते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो चैप्टर में पढ़ना है। एसएचएम में 3 कंडीशन आ गई। फर्स्ट कंडीशन हो गई कि पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट करे। सेकेंड कंडीशन हो गई मीन पोजीशन के इधर उधर करे। और थर्ड कंडीशन हो गई डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक। ऑक्सीलेटरी मोशन में
दो ही कंडीशन थी और इसमें एक कंडीशन और ऐड हो गई कि जो है डिस्प्लेसमेंट जो है शुड बी वेरी स्मॉल, ये होना चाहिए। जैसे आप गांव में झूला पड़ता है और खूब तेज आप झूल रहे हैं, ये ऑक्सीलेटरी हो गया, और उसी में धीरे स्लोली ऐसे मूव कर रहा है झूला, तो ये कैसा हो गया? एसएचएम हो गया। पेंडुलम बहुत तेजी से ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेटरी हुआ, लेकिन यही पेंडुलम ऐसे स्लोली कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका कम है, स्लो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कम है, तो ये कैसा हो गया? एसएचएम हो गया। एसएचएम में आपकी 3 कंडीशन हो गई, और इन सब में एक खास बात ये हो गई, जो फोर्स हो प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? -y, ए प्रोपोर्शनल टू -y, क्योंकि फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। ये कंडीशन ये बताता है कि कोई पेंडुलम है तो इस पर जो फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स किधर लग रहा है? मीन पोजीशन। ये साइन, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि इधर पेंडुलम आया, फोर्स इधर लग रहा है, इधर आया, इधर लग रहा है। तो ये एसएचएम की कंडीशंस आपकी हो गई कि मतलब क्या क्या हो गया? पार्टिकल अ पर्टिकुलर टाइम पर रिपीट करे, मीन पोजीशन के इधर उधर हो, और इसके बाद फोर्स डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो, और फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू क्या हो? -y। ये माइनस बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट काम कर रहा है फोर्स, बॉडी जा रही आगे की ओर, फोर्स लग रहा है, तो यही फोर्स इसको वापस लाता है। तो ये तीन कंडीशन, 3 चीज़ें हमने आपको बताई। पीरियाडिक में एक सिचुएशन हुई, क्या हो गया बताओ? पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ऑक्सीलेटरी में पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट भी करे और मीन पोजीशन के इधर उधर करे। और एसएचएम में एक कंडीशन और ऐड हो गई कि डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत कम होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये पीरियाडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन कह लेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन कह देंगे, ठीक। ये मे और मे नॉट बी। फिर एसएचएम, ये भी मे और ये मस्ट बी, मस्ट बी। इसका मतलब क्या हुआ? सारे एसएचएम क्या होंगे? ऑक्सीलेटरी होंगे, और सारे ऑक्सीलेटरी क्या होंगे? पीरियाडिक होंगे। लेकिन पीरियाडिक ऑक्सीलेटरी हो भी सकते हैं, और वही कहानी इसमें हो जाती है। अब जो एसएचएम है, ये 2, एक हो जाएगा एएसएचएम और दूसरा हो जाएगा एलएसएचएम। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ये एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये क्या होते हैं, इनको समझो। लीनियर में जैसे कोई स्प्रिंग वगैरह ले लिया हमने, ऐसे से वाइब्रेट कर, लीनियर कहलाएगी। कोई पेंडुलम हमने ले लिया, ये एंगुलर कहलाता है। अब हम आ गए इसमें जो होता है फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सी, ये हटा दिया, यहां -ky आ गया। एक्सीलरेशन को हमने ब्रेक कर लिया, इस सेम को इसके नीचे ले आओ, ठीक, और थोड़ा मॉडिफाई किया, ये आ गया। ये कहलाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम। अब इसमें जो आया ओमेगा स्क्वायर,
ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये हमने लिया है k/m। देखो जब इसको इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक स्टेप हमने कम कर दिया है। तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो k/m है उसको हमने ओमेगा स्क्वायर मान लिया है। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM कहलाता है। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ क्या है, k/m है, भी आगे ज़रूरत पड़ेगी। और इसका जो सल्यूशन होता है, इट्स सल्यूशन इज y इज इक्वल टू, यही आपका SHM का इक्वेशन होता है। हायर क्लासेस में डिफरेंशियल इक्वेशंस के इक्वेशंस फाइंड कराए जाते हैं, तो वहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है। ठीक, कि ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया SHM का, जिसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू। तो ये भी याद कर लेना है, एक दो बार आया हुआ है कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM ये मतलब का है, ये तो खैर मतलब का है ही है। अब हम आते हैं SHM पे आ जाते हैं। जो रोल यहाँ फोर्स का है वही रोल यहाँ, जो रोल y का है वही रोल क्या है, थीटा का है। टाउ की वैल्यू होती है I अल्फा, ये माइनस c थीटा जो रोल k का है वही c यहाँ पर कांस्टेंट कहलाता है। अल्फा को लिख सकते हो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, और मॉडिफाई किया। ठीक, और इसको लिखें और यहां पर जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या हमने माना है, और इसका जो सल्यूशन आता है ये थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। देखो यहां पर y की जगह थीटा, a की जगह थीटा नॉट एम्पलीट्यूड कर लिया, बाकी साइन ओमेगा टी। लेकिन इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ये सब नहीं आता है, ये तो मैंने इसे बता दिया, दोनों कंपेयर करा दिया। मतलब का चीज़ सिर्फ ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM, और इसका क्या ज़रूरत हमें, इक्वेशन, बस, बाकी और ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया, सिर्फ इतना पढ़ना है, और इसको तो अभी और आगे डिटेल हम पढ़ ही रहे हैं। एक नई चीज़ सिर्फ ये आपको देखना है, बस एक आध दो बार पूछा गया है। अब हम जो है, जो हमने 3 डेफिनीशन आपको बताई हैं, पहले इनके बारे में क्वेश्चंस NCERT में बहुत सारे हैं, पहले इनको निपटा लेते तो आगे चलते हैं हम। इधर देखिए इसको, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। अब ये क्या होगा, यहाँ रेस्ट में है, इसे छोड़ दिया हमने, क्या होगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। दोनों बराबर बराबर के हैं तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो ये बीच में ऐसे जाएगा, इधर को जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यहाँ सबसे ज़्यादा होगी। फिर जैसे इधर आएगा फिर ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, फिर वापस आएगा इसी के अंदर। तो लिमिट के अंदर है तो मोशन SHM होगा, और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो हम इसको ऑक्सीलरेटरी कह सकते हैं या पीरियाडिक कह सकते हैं। बोलो क्या कह सकते हैं, चाहे ऑक्सीलरेटरी को चाहे, ये अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट यदि कम है तब तो SHM हुआ, अदरवाइज पीरियाडिक या ऑक्सीलरेटरी में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा, दोनों नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि दोनों ये चीज़ आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ऐसे आएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, यहाँ सबसे ज़्यादा, फिर घटती जाएगी, यहाँ रुकेगा, फिर ऐसे ही बार बार ये ऑक्सीलेट करेगा। इस वाले में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, आ चुका है। यहाँ देखो ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये 0 कामा A 0 कामा माइनस A, ठीक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस A हो गई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A हो गई, और ये जो रखा गया 2A कामा 0 पर रखा गया है। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हमने मॉडिफाई कर दिया है, तो समझ गए होगे। ये 2A न दिया होता तो सीधे सीधे यही कहानी हो गई। 2A का मतलब हो गया इसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और ये कम है,
जब ये ज़्यादा है तो समझ लो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ, तो ये SHM नहीं होगा, ऑक्सीलेटरी होगा। यहाँ तो हम कंडीशन कहेंगे भाई ठीक है, कम होगा तो SHM होगा, अदरवाइज ऑक्सीलेटरी। यहाँ तो क्लियर कट कह रहे हैं, तो ये मोशन या तो ऑक्सीलेटरी या तो पीरियाडिक कह सकते हैं, लेकिन SHM नहीं होगा। क्यों नहीं SHM होगा? ये डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो वो SHM नहीं होता है। कोई डाउट इसमें? और आओ, ये भी खूब आया हुआ है, IIT तक क्वेश्चन आता है। ठीक, अब इसमें देखो, ये रिंग है, अब ये रिंग है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ चार्ज रखा है, तो चार्ज ये अट्रैक्ट करेगा, तो चार्ज तेजी से जाएगा, सेंटर पे वेलोसिटी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम आगे निकल जाएगा, फिर अट्रैक्ट करेगा, इसी के अंदर अंदर बाहर होता रहेगा। ठीक, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट यदि कम है तो कैसा होगा? SHM होगा, और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो IIT में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया गया था कि रेडियस इसकी कैपिटल R मान लिया था और इसको x कह दिया था, तो जब x मच लेस देन R है तो मोशन कैसा होगा? SHM होगा। और जब x जो है R के बराबर या R से ज़्यादा है तो कैसा हो जाएगा? पीरियाडिक या ऑक्सीलेटरी हो जाएगा। तो 3-4 ऑप्शन इस पर बनाया गया था। पॉइंट क्लियर हो गया? क्या हमने बताया? अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे आगे की ओर जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी, सेंटर पे स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, फिर स्पीड घटती जाएगी, फिर वापस आएगा। तो यदि डिस्प्लेसमेंट कम है तो कैसा हुआ? SHM। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो कैसा? या तो पीरियाडिक या तो ऑक्सीलेटरी, दोनों में से एक ऑप्शन दिया जाएगा। यहां बता दो, ये -Q है, कुछ नहीं है तो हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं, तो बताओ ये -Q, ये Q1 है, Q2 है, इसका मतलब कोई ज़्यादा है, कोई, ये दोनों बराबर होते तो Q लिखे गए होते। चलो मान लो ये ज़्यादा है, क्या होगा? ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और यहीं जाके चिपक जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा। तो ये किसी तरह का मोशन नहीं हुआ, किसी तरह का मतलब ना तो SHM है ना पीरियाडिक है, कुछ नहीं है ये। तो हमें लग रहा तीनों बातें आपको क्लियर हुई कि क्या क्लियर हो गई कि डिस्प्लेसमेंट कम है तो मोशन कैसा हुआ, और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो या तो पीरियाडिक या तो ऑक्सीलेटरी। जिसमें से 2 क्वेश्चन, एक ये और एक ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक, अब आओ सेकेंड। अब देखिए जो हमने अभी आपको बताया डेफिनेशन, अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन NCERT खूब सारे हैं यहाँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट द पीरियाडिक मोशन? पहला दिया है स्विमर कंप्लीटिंग वन ट्रिप फ्रॉम वन बैंक ऑफ रिवर टू द अदर एंड बैक। रिवर में गया और लौट के कैसा है? पीरियाडिक है कि नहीं? अभी नहीं है, एक ही बार गया और आया, एक ही बार में नहीं होता, बार बार रिपीट करना चाहिए। तो बार बार नहीं रिपीट कर रहा है, एक बार गया और वापस आ गया, तो ये आपका पीरियाडिक मोशन नहीं है। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस फ्रॉम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड रिलीज्ड। ये मैग्नेट ऐसे लटका दो और थोड़ा सा इसको, तो ये क्या करेगा? क्लियर हो गया? अब इसमें यदि डिस्प्लेसमेंट का कम है तो मोशन SHM होगा, अदरवाइज पीरियाडिक और ऑक्सीलेटरी तो होगा ही होगा। हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना किसको? पीरियाडिक को। तो पीरियाडिक है कि नहीं है? है, क्योंकि बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। बोलो। फिर कह रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। रोटेट कर रहा है तो कैसा हुआ? एरो रिलीज फ्रॉम द बो। धनुष तुमने मार दिया, लौट के वापस नहीं आया, चला गया, वापस नहीं आया, तो ये ना पीरियाडिक, जो पीरियाडिक ही नहीं तो कुछ भी नहीं है ये। बोलो, तो इसमें कौन कौन से पीरियाडिक है बताओ? सेकेंड वाला हो गया, और अच्छा इन दोनों में हम पूछें कि कौन सा SHM है, तो सेकेंड वाला SHM या ऑक्सीलेटरी हो सकता है, और ये प्योर क्या होगा? पीरियाडिक हो जाएगा। क्लियर हो गया?
चलो चूज करेक्ट ऑप्शंस। चलिए, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज पीरियाडिक बट नॉट एसएचएम, सही गलत? सही है, रोटेट कर रहा है तो पीरियाडिक है लेकिन एसएचएम नहीं है। मोशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग मरकरी कॉलम इन यू ट्यूब इज एसएचएम। यू ट्यूब ऐसे है, उसमें मरकरी भर दो, हल्का डिस्प्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा? मरकरी ऑक्सीलेटिंग कॉलम यू ट्यूब इज एसएचएम। तो क्या है? अच्छा, जो एसएचएम है वो पीरियाडिक तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक। मोशन ऑफ बॉल वेयरिंग इनसाइड द स्मूथ कर्व बॉल व्हेन रिलीज फ्रॉम द पॉइंट स्लाइटली अबव द लोएस्ट पॉइंट इज एसएचएम। कटोरे में से रख दो, रिलीज कर दो तो क्या करते? एसएचएम हो गया, क्यों? डिस्प्लेसमेंट कम है। ये है जनरल वाइब्रेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पीरियाडिक बट नॉट एसएचएम बिकॉज मॉलिक्यूल हैज नंबर ऑफ। अब ये थोड़ा सा मामला थोड़ा सा तुम्हारे लेवल का ऊपर का है, लेकिन काम चला सकते हो कि कई सारी फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं, इसलिए एसएचएम में नहीं होगा। एसएचएम में एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये पीरियाडिक होगा लेकिन ये एसएचएम नहीं होगा। ठीक, तो सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें। अब इसमें बता दो, कह रहे हैं कौन सा पीरियाडिक है। अब इधर एक्स है, इधर टी है, ये सीधे चला जा रहा है। ये देखो, ये रिपीट हो रहा है, ये देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है। ये सब कर्व वाले में याद करो, बताया था। इसका मतलब जानते हो क्या? बॉल हमने फेंका, यहीं तो आएगी, यहीं लौट जा रही है। मीन पोजीशन के इधर उधर होना चाहिए। अब ये देखो, ये आपका ठीक। तो क्या पूछ रहे हैं बताओ, कौन सा पीरियाडिक है? ये और ये दोनों कैसे हैं? पीरियाडिक है। क्लियर हो गया? अच्छा, कह रहे हैं इसमें कौन सा एसएचएम है? तो नेचुरल सी बात है, ये क्या है? एसएचएम है। पीरियाडिक तो दोनों हैं, लेकिन इन दोनों में एसएचएम कौन सा? तो कौन सा हुआ? रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। बताओ, पहला क्या है? पीरियाडिक मोशन, सही गलत? सही हो गया। सिंपल हार्मोनिक गलत। पीरियाडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक तो सही है, सी भी सही है। और क्लियर हो गया? अब ये ऑप्शन देने नहीं चाहिए था, अब एक दे दिए तो इसको देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब एनसीईआरटी भगवान है तो भगवान को हम लोग कुछ कह नहीं सकते। चलिए, मोशन ऑफ बॉल वेयरिंग इनसाइड अभी बता ही चुके हैं, तो उसको जो रिलीज कर देंगे तो अभी क्वेश्चन आप कर चुके हो, जो नहीं करा रहे हैं। Which of the statement is true for the simple harmonic motion? बताओ। Force acting directly proportional to displacement from mean position and opposite to it, सही गलत? सही है। Motion is periodic, सही गलत? अबे सही है। Acceleration of the oscillator is constant, ये अभी हम आगे बताएंगे। एक्चुअली अल्फा इज इक्वल टू आता माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई बदलता रहेगा तो अल्फा बदलता रहेगा, इसलिए अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा। अल्फा इज इक्वल टू अभी फॉर्मूला आगे आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर वाई होता, वाई बदलता रहेगा तो अल्फा भी क्या करेगा? वेलोसिटी इज पीरियाडिक। अब ये पीरियाडिक कैसे होती है अभी डेराइव करेंगे, तो वहां साइन कास आता है, इसलिए पीरियाडिक होगा। तो ये दो चीजें आपको अभी हम आगे बताएंगे। ठीक, और ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। तो इसमें अच्छा, इसमें करेक्ट कर लेना ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, डी करेक्ट है। ए बी एंड डी। हाँ भी आ रहा है, लेकर कह तो रहे आ रहा है। अच्छा, ये दोनों समझ में आया? ये दोनों अभी हम आपको आगे समझाएंगे। ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग जो है साउंड में जो डेफिनेशंस हमें जरूरत पड़ेंगे, अब इनके बारे में समझिए। एम्पलीट्यूड, आयाम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन,
मीन पोजीशन के किसी एक साइड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो मैक्सिमम होगा, समझ गए वहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हम इसको कहेंगे मीन पोजीशन, इसको कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब अब उसके आगे नहीं जा रहा है, तो जितना ये जा रहा है यही इसका क्या कह रहता है, एक्चुअली एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन सारे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड नहीं है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये मान लो मैक्सिमम ये 10 सेंटीमीटर जा सकता है, ठीक। अब हम कहें 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड नहीं है, कौन सा है, 10 वाला है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, मीन पोजीशन के किसी एक साइड ज़्यादा से ज़्यादा जितना जा रहा होता है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, लेकिन सारे डिस्प्लेसमेंट नहीं, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है बताओ, एमकेएस में क्या हो जाएगी, पूछा गया था एक बार, ये मीटर, डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हुआ, मीटर हुआ। अब यही हम लोग कर्व में आ जाते हैं, ऐसे देखो, ये आपका एम्पलीट्यूड हुआ, ये आपका एम्पलीट्यूड हुआ। जैसे हम इधर को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो एम्पलीट्यूड हो गया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन फ्रॉम एनी वन साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंड इट्स यूनिट इज मीटर। अब आते हैं दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में खूब हम बता चुके हैं, एफ या एन से डिफाइन करते हैं। बोलो क्या बताया था, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। जैसे अब ये पेंडुलम है, ये इधर गया फिर आया, फिर इधर गया फिर आया, ये एक ऑक्सीलेशन हुआ। या रोटेशन में ऐसे गया ऐसे आया, ये एक ऑक्सीलेशन हुआ। 1 सेकेंड में 10 बार ये ऑक्सीलेट कर रहा है, 10 ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे कितनी है, 10 हर्ट्ज है। क्लियर हो गया। 1 सेकेंड में किसी, जैसे 1 सेकेंड में 20 लपड़ मार दो तो समझ लो कि फ्रीक्वेंसी 20 लपड़ हो गई उसकी। 1 सेकेंड में 20 बार लगा दिया, ठीक। तो वही काम है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यूनिट इसकी जरा बताओ, हमने बताया है खूब, क्या होती है, सेकेंड की पावर, और क्या होती है, और क्या होती है, और क्या होती है, ये सब किसमें होती है, सेकेंड इनवर्स, हर्ट्ज, साइकिल पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और ये एक चीज और कहा था, सीपीएम साइकिल पर मिनट हो तो 60 से क्या कर दो तो ये आएगा सीपीएस। ऐसे आरपीएम 60 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आरपीएस, ठीक। इस पर हम लोग सर्कुलर मोशन में समझा चुके हैं, क्वेश्चन करा चुके हैं। अब आते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या बताया था, टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन वन ऑक्सीलेशन। जैसे यहां चला, इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया, 10 सेकेंड लिया तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 10 सेकेंड हो गया, ठीक। एक ऐसे रोटेशन में गया, इस पूरा आया, 10 सेकेंड लिया तो हम कहेंगे 10 सेकेंड इसका टाइम पीरियड। एक ऑक्सीलेशन में जितना टाइम होता है दैट इज कॉल्ड, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड हो जाएगी। और n इज इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों के बारे में सर्कुलर मोशन में खूब बता चुके हैं हम। अब आते हैं हम लोग वेवलेंथ, लैम्डा से डिफाइन करते हैं। तो बताओ वेवलेंथ की क्या डेफिनेशन है, दो क्रेस्टों के बीच का, ये ऊपर वाले क्या कहे जाते हैं, क्रेस्ट, और नीचे वाले ट्राफ। ये सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, आर सक्सेसिव बिटवीन
सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक टाइम पीरियड का जितना डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। अब एक टाइम पीरियड देखो यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक आएगा, ये भी वेवलेंथ हुआ भाई। अब देखो एक कदम इधर आ जाओ, एक कदम इधर आ जाओ, तो लैम्डा हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो क्या होती है, एंगस्ट्रॉम। पूछा गया था एक बार, प्रैक्टिकल यूनिट इसकी क्या मानी जाती है, एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके बराबर, क्लियर हो गया। तो ये वेवलेंथ की कहानी हुई। अब जरा तीनों चारों हम कंपेयर करने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, और इनमें रिलेशन सब में होता है B = n लैम्डा। आगे अभी आएगा, इधर ध्यान दीजिए। 0, 90, 180, 270 और ये 3, ये देखो 0, 90, 180, 270, ये देखिए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपिटल T, उसका हाफ, तो T/4, 2T/4, 3T/4 और ये 4T/, अब वेव फॉर्म में आओ, ये T/4, 2T/4, 3T/4, 4T/, अब आइए लैम्डा के टर्म में आ जाते हैं। पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, लैम्डा, उसका हाफ, तो λ/4, 2λ/4, 3λ/4, 4λ/4। अब वेव फॉर्म में यही बताइए, ये क्या हुआ, λ/4, 2λ/4, 3λ/4 एंड 4λ/, तो दोनों सेम तरीके से ऐसे चलते हैं। तो अब इनकी हमें ज़रूरत आगे पड़ती रहेगी, वेवलेंथ का, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, एंगल का, ठीक। अब आते हैं हम लोग फेज। एंड फेज डिफरेंस। फाइस डिफाइन करते हैं। अब ये क्या होता है कि किसी पार्टिकल के किसी पर्टिकुलर टाइम में जो डायरेक्शन और पोजीशन को बताता है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फेज। मीन्स कि डिफाइन डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज कॉल्ड फेज। जैसे अब ऐसे समझ लो कि यहाँ से तुम गए हजरतगंज चौराहे पे हो, तो यहाँ से कितना दूरी है, किस डायरेक्शन में हो, इसको जो बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। यूनिट इसकी होती रेडियन, ठीक। अब इसको इसलिए भी ध्यान समझो क्योंकि इसकी ज़रूरत AC में तक मिलेगी। तो इधर देखिए, ये लिखा हुआ है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसमें ऐड करो और चाहे इसमें, दोनों का मतलब एक होता है। और मतलब क्या होता है
ये कहा जाएगा y1 y2 से फाई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। बोलो, या हम ये कह सकते हैं कि y2 जो है, मतलब कि y1 लीड्स फाई विद y2, या हम ये कह सकते हैं y2 लैग्स। दोनों नहीं कहेंगे, कोई एक बात कहेंगे। जैसे हम ये कहते हैं भाई फलाने नेता धमाके से 10,000 से आगे चल रहे हैं, तो समझ लो कि अब पीछे वाले को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब 10,000 पीछे हैं वो। या हम यही कहते हैं भैया फलाने जो अपने वाले हैं वो 10,000 से पीछे चल रहे हैं, तो दूसरे वाले क्या हैं, आगे। अब ये नहीं कहेंगे वो 10,000 से आगे जा रहे हैं, 10,000 से पीछे जा रहे हैं, मतलब 20,000 का अंतर। एक बात कोई कह देंगे, ठीक। तो या तो हम कहते हैं कि भाई y1 जो है वो लीड कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है y2 क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। या y2 जब लैग कर रहा है तो y1 क्या कर रहा है, लीड। कोई एक बात कह लेंगे। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है कि जिसमें फाई प्लस में हो, जिसमें प्लस हो वो लीड कर रहा है, या जिसमें माइनस हो वो लैग कर रहा है। तो अब एक में किसी एक में रहेगा, जैसे इसमें प्लस दिया गया तो ये लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है। अब यहाँ देखो ये माइनस है, तो ये लैग कर रहा है और ये लीड कर रहा है। तो दोनों को लिखने के मेथड आपके ये एक जैसे यहाँ पर हमने बता दिया, और ये हमने लैंग्वेज बता दिया। अब इसका जरा वेव डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं। इधर देखिए, ये इसमें ये वाली जो वेव है ना, ये t इक्वल टू 0 पे इतना चल चुकी है। चल चुकी इसका मतलब क्या है, आगे है। भाई दो लोग चल रहे हैं, एक ने कहा यार चलो तुम आ रहे हैं अभी, तो इसका मतलब जो चल चुके हैं वो क्या है, आगे हैं। तो ये वाली वेव इतना चल चुकी तब ये चलना स्टार्ट कर रही है। तो ये बताओ ये कौन सी हुई, y1 की y2? ये y1 हुई। और कंटिन्यूअस वाली ये क्या हो गई, ये फेज बता रहा है, इतना ये लीड कर रही है। और देखो थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब ये इसका ये पीक वाला है यहाँ पर 90 डिग्री, इसको नाम दे दिया, मान लो हमने y1, इसको नाम दे दिया। अब इसका हम बनाना चाहें कैसे लिखेंगे बताओ, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 90 या π/2 कर सकते हैं। और दूसरा हो जाएगा, तो इसका मतलब y1 क्या कर रही है, लीड कर रही है, ठीक। इसी तरह से मान लो भी ये है, देखो अब ये दोनों कैसे हैं बताओ, अपोजिट फेज में है। बोलो, ये देखिए ऊपर है नीचे, दोनों के बीच एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री का आ रहा है। अच्छा अब ये देखो, हम इसको y1 मान लें और डॉटेड वाले को y2 मान लें, तो y1 और y2 भी, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब देखो दोनों सेम ऐसे चल रही नहीं चल रही है। क्लियर हो गया। तो एक चीज और समझो,
1 2 3 ठीक। देखिए जैसे हम इस पॉइंट की बात करें, ये और ये दोनों क्या है, सेम फेज में। बोलो ये क्यों सेम फेज में नहीं है? अपोजिट है। देखो इसकी टेंडेंसी ऐसे जाने की है ना, ऐसे। बोलो ऐसे तो आएगा, इसकी भी ऐसे हो रही नहीं हो रही है, लेकिन इसकी कैसे हो रही है? ठीक। तो ये और ये दोनों कैसे सेम फेज में हैं, और ये दोनों सेम फेज में हैं। ठीक। सेम सिचुएशन 2 एंड 6 ये भी क्या है, सेम फेज में है। 4 एंड 8 भी सेम फेज में है। सेम फेज समझ में आया? देखो ये इधर आना चाह रहा है ऐसे, ये भी आना चाह रहा है ऐसे, तो ये और ये दोनों सेम फेज में हुए। ये जाना है ऊपर, ये ऐसे ऊपर जा रहा, तो ये और ये दोनों सेम फेज में हो गए। ठीक। तभी ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का इस पर मिलेगा। बहुत ज़्यादा और नहीं है, ज़्यादा बहुत डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। ठीक। अब आते हैं हम लोग ये देखिए फिगर 1 3 5 1 3 5 सेम फेज में है। 6 7 ये दोनों भी क्या हो गए, इधर देखो ये जो भी बताया हमने आपको, ये y इक्वल टू साइन ओमेगा टी का कर्व हो गया, और ये कास इसलिए हो गया ना, यहाँ एंगल कितना हो रहा है 90। जब इसी प्लस 90 करोगे तो क्या बन जाएगा? अरे यार इसी में प्लस 90 कर दो तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? इधर देखो अब ये माइनस क्यों लिया गया, कहाँ आ रहा है कर्व, नीचे आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आ गया। इस माइनस को हटाना चाहें तो साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस हट गया, इसकी वजह से हट गया। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस को हटाने के लिए हमने पाई ऐड कर दिया। बोलो तो ये जो वेव ऐसे जा रही है तो हमने यहाँ पर माइनस ले लिया, ऊपर जा रही है तो हमने प्लस लिया, बस इतने समझे रहो। और इसको जरा देख लो, अब ये देखो पल्स यहाँ पर देखो, ये यहाँ से निकली थी और ये वाली पल्स देखो यहाँ से आ रही है यहाँ, तो ये 90 डिग्री डिफरेंस आया कि नहीं आया? जो 90 डिग्री डिफरेंस आ जाएगा तो यही जो माइनस, ये माइनस तो होगा ही होगा इसकी नीचे की वजह से, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कास ओमेगा टी, यहाँ साइन था तो यहाँ क्या कर दिया, या इसको देख लो, ये देखो ये ऊपर यहाँ से था ये तो ए कास ओमेगा टी, और ये नीचे आया तो माइनस ए कास ओमेगा टी। ये ऊपर आया यहाँ से चल रहा है तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यही नीचे आया तो क्या हुआ, काम खत्म। बोलो वैसे इतने डेप्थ की जरूरत नहीं है, बस मेरा मन हो रहा है बताने का, बाकी इसकी जरूरत है नहीं, बिना इसके काम चल जाएगा। ठीक। तो ये आगे बढ़े इस पर हम, बोलो भाई। ये देखो यहाँ पर दिया है दोनों सेम फेज में चल रही हैं, ये दोनों कैसी हैं, अपोजिट फेज में, 180 डिफरेंस आ रहा है दोनों में। ठीक।
एक क्वेश्चन पहले हम निपटा लें तब आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन फेज डिफरेंस का ये है। ये आपको दो वेव दी गई हैं, ओके। क्वेश्चन ये है द फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो बताओ, ये दिया तो डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी निकालना है, कैसे निकालोगे? तो b1 इज इक्वल टू dy1 अपान, चलो डिफरेंशिएट करो, ये 100 पाई कहाँ आ जाएगा? तो 0.1 इंटू 100 पाई, और ये हो जाएगा आपका cos 100 पाई t प्लस पाई बाई इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक, पाई बाहर आ जाएगा और कास का तो माइनस यहां तक बताओ। अभी हमने डिफरेंशिएट किया, क्यों किया? क्योंकि उन्होंने वेलोसिटी पूछा था। अब दूसरी बात आते हैं, कंपेयर जब भी किया जाता है सेम चीज़ों, मतलब दोनों सेम हो, सेम मतलब हो गया, अब घोड़े को गधे से नहीं कंपेयर करेंगे, घोड़े को घोड़े से करेंगे, गधे को तो वही। अब ये थोड़े कहें घोड़ा गधे सच है, तो है ही है, इसमें कौन सी नई बात है? नई बात यहाँ पे हो रही है कि एक हमारा किस में है? साइन में, और एक किस में है? या तो साइन को हम कास में ले आए और या तो कास को साइन में ले आए। अब यहाँ थोड़ी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, और जो लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े थे उन लोगों को थोड़ी तकलीफ होगी, तो सहें अपना तकलीफ। चलो, हम कास को साइन में लाना चाह रहे हैं, क्या करोगे? एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। पहले तो ये माइनस हटाओ। ये माइनस कैसे हटेगा? ये हो जाएगा 0.01 पाई साइन पाई टी यहाँ लिख दे रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस, तो अब ये माइनस हटाना चाहते हैं तो ये हमने कर दिया, वही बात यहाँ हमने किया। ये जो माइनस है उसी की वजह से यहाँ हमने क्या लिख दिया? पाई लिख दिया। बोलो, अब आओ, ये हमारा कास है और ये किस में है? तो अब कास को बदल लो किस में? साइन में। तो साइन बदलो, अब ध्यान दो एक एक स्टेप। ये हुआ साइन 100
90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? तो अब इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, ठीक। अब ध्यान दो, इधर से कोई मतलब नहीं है, इधर से कोई मतलब नहीं है, पाई टी से मतलब नहीं है, 100 पाई टी से मतलब नहीं है। ये फाई हुआ आपका, ये वाला फाई हुआ, ये फाई हुआ। तो अब यहाँ पर φ1 हम लिख ले रहे हैं π/3 प्लस π/2 एलसीएम हुआ। अब कितना आ जाएगा? अब यहाँ तुम पूछ सकते थे कि हमने ये 1 - 2 क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि फर्स्ट पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड का, इसलिए यहाँ किया। अदरवाइज हम फाइनल माइनस, ये तो केवल कहता फेज डिफरेंस क्या, तो हम करते फाइनल माइनस, लेकिन यहाँ उसने खुद कह दिया था, ठीक। बोलो, फेज डिफरेंस का सबसे बेहतर एग्जाम्पल ये है आपका, मतलब जो और जी वाले थे उनको हमने नहीं रखा, ये बेस्ट है तो इसलिए हमने इसको रखा। अब इसमें किसी की जहाँ डाउट हो वो हमसे बतावे तो हम बता दें पूरी चीज़ को। बोलो, इसमें फिजिक्स भी लग रही है, इसमें मैथमेटिक्स भी खूब लग रही है, ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक। ये हमने ये चेंज क्यों किया समझ में आया होगा भाई। ये तो वेलोसिटी डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ गया होगा, ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी मैथमेटिक्स में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है ना, इधर कास है और क्या बदलना चाह रहे थे, तो हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ हमने लिख दिए, यहाँ लिख देते हैं बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा ये क्या होता है, इसलिए हमने इसको ऐसा किया। अब चाहे तुम इसको इधर लिखो चाहे इधर, उससे मतलब नहीं है। कुछ लोग सोचे अब यहाँ 90 लिखे हैं, लिख इधर दिए हैं, तो चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, इसमें किसी कोई डाउट। और दूसरा जो कन्वर्जन हमारा हुआ है ये यहां पर हुआ है, ये देखो ये माइनस था, तो माइनस को हटाने के लिए हमने क्या कर लिया, प्लस पाई कर दिया, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अब किसी कुछ कहीं पूछना हो तो पूछ लो, बोलो बोलो। अब ठीक है, उतारो फिर। एक क्वेश्चन इसी के बिल्कुल सिमिलर है, वो तुम लोग करोगे, पूछोगे तभी बताएंगे, नहीं नहीं बताएंगे। इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आना, नहीं तो नहीं चैप्टर आएगा, ध्यान दिए रहना। साइन 2 थीटा के फार्मूले, साइन 90 प्लस थीटा, ये चैप्टर पढ़ना है। ये जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आ रहे होंगे चैप्टर उसके लिए बिल्कुल आसान है, जिसको नहीं आएंगे उसके लिए कठिन है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी देख लो, इसमें अब बताओ कौन कौन से सेम फेज में, फेज ऑफ द ऑक्सीलेटर सेम t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2। बताओ सही गलत, गलत हो गया। फेज ऑफ द ऑक्सीलेटर सेम t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 6, 2 और सही। फेज डिफरेंस ऑक्सीलेटर t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 7, 1 वाला नीचे आ रहा है, 7 वाला, और ये बताओ 1 एंड 5, 1 एंड 5 सही है, ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, ठीक। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब इसको समझो, ये इतना हमने x ले लिया और इसको कहा y, ये एम्पलीट्यूड a एंड एंगल थीटा, O A B एंड
सी। अब इसमें देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, ए बी अपान ओ बी। ए बी ये वाई, तो ये भी क्या हुआ, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक। अब आते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बोलो, ओ ए अपान ओ ए हमारा x है और ये क्या है, तो x इज इक्वल टू क्या आया, और थीटा होता ओमेगा टी, तो यही क्या बन गया, फिर यही आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये कहा जाता है प्रोजेक्शन along x एक्सिस, और इसको कहेंगे प्रोजेक्शन along मतलब y एक्सिस कह रहा है तो y वाला कंपोनेंट आप ले लो, और जरूरी नहीं साइन कास है, हो सेंटर चेंज हो जाए, मतलब एंगल आप वर्टिकल्स ले लोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक। मतलब हमारा ये कहने मतलब हमने x एक्सिस से लिया है, अभी हम यही y एक्सिस ले लेंगे तो जहाँ साइन है वहाँ कास हो जाएगा, जहाँ कास है वहाँ साइन हो जाएगा। तो कुल हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि अलॉन्ग x एक्सिस कहा जाए तो वहाँ पर x कंपोनेंट आना चाहिए, y कहा जाए तो y आना चाहिए। अब आप वहाँ देख लो कि क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे अब ये एंगल दिया होता, ये वाला दिया होता, ठीक, तो देखो क्या होता, ये एंगल दिया होता तो ये परपेंडिकुलर होता और ये क्या होता, बेस होता। तो हम जब कास थीटा यहां लेते तो क्या होता, तो हो जाता ये बेस अपान, तो होता y अपान ए आ जाता, y अपान ए आ जाता। फिर समझो हम जो बताना चाह रहे हैं, क्वेश्चन आता है उसीलिए इतना जोर दे रहे हैं, बाकी और कोई खास बात नहीं, बाकी ये चैप्टर में यही चलता रहेगा। हम ये कह रहे हैं थीटा यहाँ दिया गया है, पार्टिकल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब t बराबर 0 हमने यहाँ लिया है, ठीक, और x कंपोनेंट कहा जाता है तो हम x वाला लेकर चलेंगे। अब x वाला लेकर चलोगे तो क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या हुआ, बेस हुआ, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज हो गया, कास आ गया। अब इसमें y कंपोनेंट लेकर चल रहे हैं तो ये y कंपोनेंट अपान ये आ जाएगा, साइन आ जाएगा। लेकिन अब एंगल हम मान लो यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ये एंगल दिया जाता है, और जब ये एंगल दिया जाएगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, ये क्या हुआ, बस फॉर्मूला आपको वही लगाना है। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात हम बताना चाह रहे हैं यहां पर, अब इधर देखिए, दूसरी चीज ये है मतलब दोनों बराबर है, वो छोटा बड़ा हो गया, नहीं सोचोगे कुछ मतलब रहस्य होगा। ठीक, अब t इक्वल टू हम 0 यहां ले रहे हैं यहां, और ये फाई है, और ये एंगल ये हमने थीटा ले लिया, ठीक। चलो एक ही काम चलाते हैं, मतलब यहां से पार्टिकल हमारा, पहले हमने t यहीं से 0 लिया था, अब हम कह रहे हैं इतना पहले चल चुका है, ये इनिशियल फेज है, और ये दिया जाए तब इसका फार्मूला बन जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, और कास में यही क्या बन जाएगा, भाई पार्टिकल हमारा यहां से चल रहा था तो फाई नहीं था, फाई 0 था, और जब पार्टिकल यहां देखो टी यहां चलना स्टार्ट कर, इतना चल चुका है, पहले जब ऑब्जर्वेशन हमने किया उतना चल चुका है, तो जो चल चुका उसको हमने ऐड कर दिया, तो कंप्लीट फॉर्मूला आपका आ गया, क्या आ गया बताओ, y इज इक्वल टू, तो वेव हम या तो ये SHM या तो प्योरली साइन में या तो प्योरली कास में रहेगा।
ठीक, चाहे हम साइन को लेकर चलें चाहे हम कास को लेकर चलें। सिर्फ एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो 3, 4, 5 क्वेश्चन है ये जो जिस पर बताना चाह रहे हैं कि इक्वेशन निकालने के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है। अब कभी आया नहीं था, लेकिन 2-1 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन, अभी हम आगे बताएंगे। अदरवाइज कोई और मतलब नहीं है, और मतलब सिर्फ ये y बराबर साइन ओमेगा टी काम चल जाएगा आपका। ठीक, ये जो हम जोर दे रहे हैं उसी के लिए दे रहे हैं कि जैसे दे देते हैं कहते हैं बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, तो उसके लिए है। ठीक, अब और मतलब चीज़ समझो, मतलब कि और रहस्य वाली चीज़, रहस्य का मतलब कि मेन, इसको भी ना समझो तो ये समझो। ये पेंडुलम है आपका, ये पेंडुलम यहाँ आया, ठीक, ये गया, ये आया, इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा। ये पोजीशन 1, ये 2, 3, 4 और ये, इसी को हम ऐसे बना के दिखाएं तो और समझ बात आ जाएगी। ये देखो 1, 2, 3, 4 एंड क्लियर हो गया। अब देखिए और क्या बताना चाह रहे हैं हम। ये y इज इक्वल टू 0 है एंड y इज इक्वल टू a, मतलब ये एक्सट्रीम है और ये क्या है, मीन है। ठीक, यहां से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है तो फॉर्मूला यूज करोगे a इज इक्वल टू, अब ये नंबर 2 का मतलब हो गया यहां, और यहां एंगल कितना आ गया बताओ, 90 डिग्री आ गया, तो यहां से स्टार्ट कर रहा है। समझ में है कि नहीं है। 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। तो मीन से चले तो साइन और एक्सट्रीम चले तो कास, बस ये याद कर लो। पार्टिकल मीन से चल रहा है तो हम साइन लिया करेंगे, एक्सट्रीम चल रहा है तो, और इनके बीच से चले तो ये मान लो फाई है। अब इसका जो है जैसे कहते हैं 30 डिग्री से चल रहा है, मतलब मीन से 30 डिग्री, तो फाई बराबर 30 रख दो। दो सिचुएशन 3 हो गई ना, मीन से चल रहा है तो क्या लगा रहे हैं, साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम चल रहा है तो, और बीच से कहीं चल रहा है तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई 30, 60 जो भी दिया जाए वो वहां रख दिया करेंगे। कोई डाउट बोलो, कर लोगे ना। अब देखो तो इस पर पहले हम क्वेश्चन निपटा लेते हैं तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटी, तो ए लिख लिया हमने 4 सेंटीमीटर, टी दिया है 12 सेकेंड। What is the time taken by it to move mean position to half the amplitude, और दूसरा दिया एक्सट्रीम पोजीशन। अब फर्स्ट कह रहे हैं मतलब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब कि y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए मान लिया तो उसका हाफ, तो हाफ जाने में कितना टाइम लगेगा जब वो मीन से चले और जब वो एक्सट्रीम से चले। हमारी बात समझे और समझो, ये कहना चाह रहे हैं ये मीन हुआ, ये आपका यहां से यहां तक ए हुआ, कह रहे हैं ये इतना, ये इतना, ये a/2 इतना जाने में कितना समय लेगा। तो अब इतना जाने में मीन से फॉर्मूला क्या बताया था हमने, बोलो, a साइन, तो y की जगह रखो a/2, तो बताओ 1/2 आया, साइन 1/2 वैल्यू किसकी हो गई 30,
30 को लिख सकते हो पाई बाई 6, तो साइन ठीक। तो बताइए अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू, ओमेगा क्या लिख सकते हो 2 पाई अपान टी इंटू टी पाई बाई 6, तो स्मॉल टी की वैल्यू आएगा टी अपान 12, और टी आपको दिया है 1 सेकेंड हो गया। मतलब यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा। अब सेकंड करें एक्सट्रीम, एक्सट्रीम के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, रखो यहां a/2। अब 1/2 कास में किसकी वैल्यू होती है 60 की, 60 मतलब पाई बाई 3, तो कॉस इधर देखिए, तो यहां से क्या मिल गया पाई बाई 3 इज इक्वल टू, तो यहां से टी की वैल्यू क्या आया t/6, 12/6 कितना आया वो, बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन यह था कि हाफ एम्पलीट्यूड जाने में कितना टाइम लेगा, टाइम पीरियड आपको दिया था। 2 क्वेश्चन थे, एक था मीन पोजीशन से, दूसरा था एक्सट्रीम पोजीशन से। जो मीन से चल रहा है तो वहाँ लगाएंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम चल रहा है तो लगाएंगे y इज इक्वल टू ए कास ओमेगा टी। दोनों में y की जगह हमने क्या रख दिया a/2 रख दिया, बस इतना काम किया है। अब उतार डालिए, बस इस चैप्टर में ध्यान दे रहना कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूले, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 90 प्लस थीटा, ये वाले जो हैं इनको इतना रट डालना सारा, तभी चैप्टर आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अच्छा चलो ये कर लेना, इसमें देखो a/√2 हो जाएगा, वो a/√2 का मतलब क्या हुआ 45 मतलब पाई बाई 4, तो बाई 4 बराबर ओमेगा टी। तो ये क्वेश्चन जरा ट्राई करिए, छोड़ के बाकी ये ट्राई करिए आप, ये भी छोड़े रहो, और ये भी और ये भी, एक बार इनको आप लोग करिए घर हैं। अब हम थोड़ा सा ये पढ़ा देते हैं वेलोसिटी और एसएचएम, वो एक्सीलरेशन, घर पे आप ट्राई जरूर कर लेना, कल कराएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन एसएचएम, आज जाके के बाद कर लेना, ओके। चलो बताओ वेलोसिटी y इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा, तो dy बाई dt, डिफ्रेंशिएट कर दो, यही तो वेलोसिटी हुई। और ये बोलो क्या हो जाएगा a ओमेगा कास ओमेगा, तो b इज इक्वल टू आ गया a ओमेगा कास ओमेगा। यही क्वेश्चन अभी हमने पीछे कहा नहीं था कि वो वेलोसिटी जो है पीरियाडिक वेरिएशन होता है। देखो साइन कास ओमेगा आ जाए तो कैसा वेरिएशन है, पीरियाडिक वेरिएशन है वेलोसिटी का। अब इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसका मतलब ये भी हो गया कि वेलोसिटी का भी कर्व कैसा होगा, साइनोसॉइडल कर्व होगा। फिर इसके बाद याद करो, ये 1 होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू याद करिए, हमने क्या बताया था। तो यहां से ये बताइए क्या हो जाएगा, वन माइनस कास स्क्वायर ओमेगा टी होगा, और ये क्या बन जाएगा, नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, यही तो कास के बराबर होगा। अब यहाँ से आ जाओ, y इज इक्वल टू क्या बताया अभी हमने, a साइन ओमेगा टी, तो देन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू y अपान ए, तो वेलोसिटी हो जाएगी a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान
एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ गया आपका क्या, अपान अंडर रूट से ये क्या हो गया, तो b इज इक्वल टू ये कटे जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ये आ गया। अब इसमें ध्यान दो, इफ y इज इक्वल टू 0, 0 का मतलब क्या हुआ, मीन पोजीशन, और जो मीन पोजीशन है तो b हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ओमेगा ये जब 0 हो गया तो ये बचा ओमेगा इंटू क्या हुआ। फिर सेकेंड आते हैं, y इज इक्वल टू ए कहाँ पहुँच गए बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर b हो जाएगा मिनिमम। और देखो y जब ए इक्वल हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक, तो एक फॉर्मूला ये आ गया, एक आपके पास वो आ गया। अब आते हैं हम लोग एक्सीलरेशन, v इज इक्वल टू, तो एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ए ओमेगा तो ऐसे रहेगा, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, बोलिए इधर ले आओ, इसको हम अल्फा से लिख रहे हैं, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, समझ गए होगे। इसका भी कर्व कैसा होगा, साइनोसाइडल कर्व, क्योंकि साइन आया है। ठीक, और ये भी पीरियाडिक वेरिएशन देगा। वही जो क्वेश्चन दिया था एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं होगा, कैसा होगा, पीरियाडिक वेरिएशन होगा। वेलोसिटी में भी और एक्सी और मॉडिफाई करिए, साइन ओमेगा टी वैल्यू क्या होती है, ये कैंसिल हुआ तो अल्फा क्या हो गया, ये फॉर्मूला आ गया आपका। ठीक, अब देखो अल्फा जो है प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, यही कंडीशन किसकी होती है, एसएचएम की होती है, कि जो है फोर्स या एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आ रहा है, इसका मतलब कि बॉडी क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है। ठीक, मतलब यूरो जो रशियन साइंटिस्ट बुक जो है उसमें कम से कम 20% क्वेश्चंस जो है एसएचएम के हैं, क्योंकि ये किसी टॉपिक में लगाया जा सकता है। भाई फोर्स सब जगह आएगा, जहाँ जहाँ फोर्स आएगा वहाँ वहाँ ये हो जाता है। तो उसमें हम लोग करते क्या है, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, 3 स्टेप, फोर्स निकालिए, एक्सीलरेशन निकालिए, और t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। 3 स्टेप के क्वेश्चन आपके होते हैं वो, लेकिन सबसे जो टफ होता है वो फोर्स निकालना होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो बाकी इस निगेटिव का कोई रोल नहीं है। और अब बताओ, इफ y इज इक्वल टू 0, 0 कहाँ पहुँच गए बताओ, मीन पहुँच गए। अब मीन पे पहुँच गए तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम किसके बराबर होगा। अब बताइए y इज इक्वल टू ए, एक मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीम पहुंच गए, तो अल्फा क्या हो गया, मैक्सिमम, और क्या हो जाएगा। अब आइए, ओमेगा की वैल्यू होती 2 पाई अपान टी, तो बताओ अब यही क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इंटू ए नहीं y, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई अपान, या इसको लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपान एक्सी। बस, अब कहीं टाइम पीरियड निकालना हो तो 3 स्टेप हमें ध्यान देना है। फर्स्ट, we find net force acted on particle, means responsible force for SHM, and second we find acceleration, and third use equation t is equal to 2 pi under root displacement upon acceleration, you get time period of that particle। ये पूरा स्टेप आपका कहीं भी करना हो कर सकते हो। सबसे पहले नेट फोर्स निकालो,
फिर इसके बाद एक्सीलरेशन निकालो और फिर वहीं से आपको मिल जाएगा कि एक्सीलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट का टर्म आ जाता है और उठा के इसमें रख दीजिए, निकल आया करेगा। अब आपके पास 3 फॉर्मूले यहाँ पे आ गए। एक आपने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एक पढ़ लिया आपने वेलोसिटी के बारे में और एक पढ़ लिया एक्सी। अब इन तीनों को थोड़ा हम कंपेयर करना जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन था बताओ? वेलोसिटी क्या आया था? एक्सीलरेशन क्या आया था? बोलो। थोड़ा हम कंपेयर करने का मन हो रहा है तो इसको और मॉडिफाई कर लो। बोलो। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? 90 डिग्री क्या कहीं लीड कर रही नहीं? ये माइनस हमने यहां से हटाया। बोलो। अब कंपेयर करो, इसमें इसमें फेज डिफरेंस कितना है? इसमें और इसमें देखो, पाई माइनस पाई बाई 2 कितना आएगा? पाई बाई 2 आएगा। और इसमें 180 का है। तो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड वाई, वेलोसिटी एंड ए, ये सब पूछा गया है। अब इसका जरा हम कर्व बना दें। कर्व देखिए ध्यान से, ये बनेगा। अभी बताए भी थे, ये साइन हो गया, 90 डिग्री डिफरेंस आ रहा है, देखो ये। और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 का डिफरेंस आ गया। मतलब हम इनको कंपेयर करें तो ये कंपेयर करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी जो है 90 डिग्री क्या कर रही? लीड कर रही है। और इनको हम कंपेयर करें तो हम ये कहेंगे कि अल्फा इससे 90 डिग्री क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। और हम ये कंपेयर करें तो ये दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? तो केवल फेज डिफरेंस पूछा गया था बस। अब बताओ, वाई और बीम पूछा जाए तो कितना आया? 90। बी और अल्फा में कितना आया? 90। और वाई और अल्फा में भी, वो वाई और अल्फा में 180। अच्छा बताओ, फोर्स और जो है वाई में क्या होगा? अबे फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सी, सेम फोर कर्व तो होगा। बोलो। फोर्स वाला करेंगे, मास से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही तो क्वेश्चन आएगा और उसका कर्व भी यही होगा। तो हम ये चाहे अल्फा कहें और चाहे इसी क्या लिख सकते हैं? कोई डाउट इसमें? ठीक।